आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मैम का बीए म्यूज़िक वोकल ऑनर्स है, जिनमें मैम को गोल्ड मेडल मिला है। आइए इनसे जानेंगे इनकी जर्नी और म्यूज़िक में क्या क्या मैम ने सीखा और क्या बीएचयू से जो अपनी वो यादें हैं वो ले जाना चाहेंगी। सबसे पहले मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको थैंक गोल्ड यू सो मेडल के लिए। मच। और कौन कौन सी बीएचयू की वो यादें हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बहुत सारी यादें हैं जो मैं हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आई तो मुझे उतना कुछ नहीं पता था कि हाँ ठीक है, मतलब इतना था कि हाँ संगीत क्या होता है थोड़ा बहुत जानती थी। पर जब मैं यहाँ आई, यहाँ के लोगों से मिली, असल में मैंने सीखा कि शास्त्रीय संगीत होता क्या है। मेरे जो गुरु हैं लोग, उनसे मैंने जो सीखा है, जो समझा है, मतलब असल में पता चला कि हाँ ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक मतलब बहुत कुछ मैंने जाना है। राग क्या है, संगीत क्या है, ताल क्या होते हैं। तो और संगीत तो एक साधना बोलते हैं जिससे हम ईश्वर को अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब बहुत कुछ सीखा है मैंने। कब ये आपको लगा कि संगीत जो है आपकी अब जिंदगी बन चुका है? ये वो कौन सा मोमेंट था या जो आपने संगीत को चुना? जब मैं क्लास 6 में थी हम्म। तो कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, मैं उस टाइम गा रही थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, गा सकती हूँ। पर उस दौरान कृष्ण जन्माष्टमी में गाते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद कुछ अच्छा कर सकती हूँ। फिर मेरे जो वहाँ गुरु थे मुझे बताएं कि बेटा तुम कुछ अच्छा कर सकती हो इसमें, तो तुम इसको कंटिन्यू करना आगे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। पर असल बताऊँ तो वो सही नहीं था। फिर जब मैं यहाँ आई तो लगा कि हाँ ठीक है, अब मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ शायद। अभी आप यहाँ विश्वनाथ टेम्पल आई हुई हैं, जी, तो यहाँ पर आने का मतलब कैसा आपको फील होता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आने पर। कभी कभी ऐसा होता है कि परेशान रहती हूँ तो मैं यहाँ आ जाया करती हूँ। बाकी लोग भी मतलब ये चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब भी परेशान होते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता तो यहाँ आते हैं, महादेव से अपनी बातें करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हैं गुरु और महादेव की कृपा है, अपना तो कुछ है नहीं। तो बस इसलिए आ अच्छा, जाते ये हैं। जो गोल्ड मेडल का सफर होता है जी हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत खास होता है। जी जी तो आप बिल्कुल। उसे एक बार बताइए कि कोई ये आपका जो जूनियर है, अगर फर्स्ट ईयर जी का है, वो चाहे उससे गोल्ड मेडल पाना है जी तो उसे किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए? मैं बस यही कहूँगी कि जितना हो सके रियाज पे ध्यान दें। जो गुरु बता रहे हैं उन पर ध्यान दें, कंठस्थ करें उनकी सारी बातों को। और कुछ भी करें, रियाज ना छोड़ें। रियाज निरंतर प्रयास में लगे रहें और रियाज करते रहें हमेशा, वो छूटना नहीं चाहिए। और बाकी संगीत में जितना आप डूबेंगे डूबते ही जाएंगे। उसको तो संगीत को अथाह सागर माना जाता है। तो उससे जुड़ते रहें और संगीत से जुड़े हुए लोगों से भी उनके बारे में जानें, जो हमारे पुराने संगीत से जुड़े हैं लोग, उनके जुनिया पढ़ें, उनके बारे में जानें हम। तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिन्हें मैंने पढ़ा है, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है अच्छा, उससे। इस आपके इस कोर्स में इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी सिखाए जाते जी हैं? जी। तो कौन कौन से प्रेजेंट में आप इंस्ट्रूमेंट जो है को? संगीत में क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में गाने के लिए कहते हैं कि संगत संगत के रूप में हम तानपुरा प्ले करते हैं। साथ में संगत के लिए तबला, हारमोनियम, ये सब भी साथ में रख सकते हैं, बांसुरी। आपका ये एमएमवी में कोर्स था, जी तो अभी आप मास्टर्स भी यहीं से परसीव कर रहे जी हो, जी। तो ऐसा क्यों कि आपको यहीं बीएचयू में ही रहना था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं संगीत कहीं और से सीख ही नहीं सकती, मुझे यहीं से सीखना था बस। इसलिए मैं कहीं और जाना ही नहीं चाहती थी। मतलब कहते भी हैं कि संगीत के लिए अगर कहीं पढ़ना है तो बनारस में ही जाओ, कि बनारस में प्राचीन संगीत भी आप सीख सकते हैं, जो चीज़ें यहाँ से आपको मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ संगीत के साथ आपको संस्कार मिलेगा, जो मुझे नहीं लगता है कि मतलब मिलता होगा। पर मुझे जो यहाँ से सीखने को मिला, सबसे खास बात वो यही है कि यहाँ संगीत के साथ मैंने संस्कार सीखा है। सोसाइटीज वगैरह जो यहाँ पे म्यूजिक वगैरह की जी, हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम देखते हैं उन कैसे वो गा रहे हैं। और यहाँ ऐसे नहीं है कि सिर्फ घराने लोग आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉन म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड से। तो मैं खुद भी एक नॉन म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। वो लोग आते हैं, उन लोग की जर्नी हम लोग देखते हैं। अच्छा, इन्होंने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तब जाकर वो आगे बढ़े हैं और फिर तब जाके संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कर पाते हैं। यहाँ कैंपस का माहौल कैसा है? अब कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं बीएचयू सेफ नहीं है, ऐसा कुछ? अब हाँ, ऐसा कह सकते हैं। बहुत लोग ऐसा लगता है कि बीएचयू सेफ नहीं है, पर वो क्या है कि मैं तो अपना एक टाइम के हिसाब से हम लोग रहते हैं। हम लोग सुबह उठना है, रियाज करना है। और कहते हैं कि सूरज ढलने से पहले हम लोग अपने हॉस्टल में भी चले जाते हैं। तो मतलब ज़्यादा हम लोग रात में निकलते नहीं हैं, बाहर घूमते नहीं हैं, अपना पढ़ाई और रियाज इसी में लगे रहते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं, पर मुझे तो अच्छा लगता है। जब कभी भी आप इससे परेशान होती हैं तो कौन सा एक प्लेस है जहाँ पर आप जाना? ये महादेव के आंगन में आ ये जाती आप हूँ मैं। देख सकते हैं, हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल में है, जो कि वीटी में है।
और एक भव्य मंदिर भी है जो वहाँ भी लोग जाते रहते हैं, पर क्योंकि ये BHU के कैंपस के अंदर है तो यहाँ पे प्रेफर करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने और आपकी जर्नी जो है ऐसे ही आप आगे बढ़ती रहें। थैंक यू सो मच।